नमस्कार दोस्तों, आपका द रेड बुक गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि कई तरह के विषय उठाए जाते हैं, लेकिन आज का विषय कैसा है कि जो ज्योतिषियों की और आम पब्लिक की आंखें खोलने वाला है। क्यों कि इसके ऊपर बहुत से मनगढ़ंत विचार ज्योतिषी पैदा कर रहे हैं। ऐसा है नहीं लिखा हुआ किताब में, लेकिन वो अपनी मर्जी से या उनको कहीं से गलत जानकारियां मिल रही हैं, उसके साथ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन उसमें नुकसान ज्योतिष का नहीं है। नुकसान तो वो है जो लोग आपका चैनल देख रहे हैं और जो लोग आपके चैनल देख के उपाय अपना रहे हैं। इस तरह की मन घड़ंत विचारधाराएं बहुत सी सुनने को आ रही हैं। कई यूट्यूबर के दोस्त मेरे जो बनाते हैं अपनी मूवी, वो भी कई बार मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब जी ऐसा ठीक है या गलत है। लेकिन धारणाएं अलग अलग हैं। लेकिन किताब में, लाल किताब में जैसे उल्लेख किया हुआ है कि किताब के बाहर जाने की जरूरत नहीं है। किताब के बाहर जाना यानी कि वहम खड़ा करना, मन घड़ंत विचारधाराएं पैदा करना, इससे आपका कभी भला नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि जो आपका उपाय करेगा उसका नुकसान होगा। नुकसान आपका भी हो सकता है, क्योंकि जो गलत कराने वाला है वह भी दोषी करार दिया जा सकता है। इसलिए आज का विषय है चांदी की गोली। चांदी की गोली के बारे में अनंत तरह की मन घड़ंत विचारधाराएं यूट्यूब पर देखने को मिलेंगी। लेकिन मैंने सभी 1939 की बुक्स पढ़ी है, 41 पढ़ी है, 40 पढ़ी है, 52 पढ़ी है। लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि इस तरह की मनगढ़ंत विचारधाराएं चांदी की गोली के बारे में है। चांदी की गोली का उपाय अक्सर राहु या चंद्रमा या शुक्र जब पीड़ित होता है तभी बताया गया है। जैसे कि राहु दूसरे घर में है, हालांकि वो घर चंद्रमा का भी है, शुक्र का भी है और बृहस्पति का भी है। वहां पे उन्होंने गले में चांदी की गोली डालने के लिए कहा गया है। और जब गले में चांदी की गोली डालनी है तो उससे ये पता चल जाता है अब यार चांदी की गोली है, इसको किसी न किसी तरीके से बांधना पड़ेगा। यानी इसको गले में डालेंगे तो डालेंगे कैसे? तो फिर वो जोशी क्या सलाह दे रहे हैं कि इसके ऊपर कुंडा लगा देते हैं वो, और कुंडे के साथ गले में डाल लेते हैं। एक तो साहब इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया है कि जन्म कुंडली में अगर राहु की गोली डालनी है तो उसको पिंजरे में डाल दो। भाई मुझे तो इनका कंसेप्ट ही समझ नहीं आया। पहले तो कुंडे वाला था, वो तो मजबूरी था। कुंडा क्या है? कुंडा है बुद्ध की चीज, और जो पिंजरा है वो भी बुद्ध की चीज है। एक तो पिंजरे को पहले कुंडा लगेगा, फिर गोली को कुंडा लगेगा। यानी कि साइड इफेक्ट इतने हो जाएंगे कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। आदमी को डिप्रेशन हो जाएगा, ग्रह बिल्कुल गलत असर करना चालू कर देगा। चांदी की गोली का कंसेप्ट बनाया क्यों गया है, ये तो पहले ये सोचना चाहिए। अगर चांदी की गोली पास रखनी है तो वो जेब में रखेंगे। हाँ, अगर आपने जेब में रख ली, हो सकता है 4-5 दिन बाद वो गुम हो जाए, क्योंकि उसको संभाल करना आसान नहीं है। अगर उसकी संभाल होती है तो वो गले में धारण करने से होती है, और गले में धारण करेंगे तो कुंडा लगाना पड़ेगा। ये सब मान्यताएं गलत हैं। वो जो बता रहे हैं ना उनका भला होने वाला है, ना ही जो उपाय करेगा, क्योंकि उपाय करने वाला तो ना समझा, उसे तो किताब के बारे में, ABC के बारे में पता नहीं है। इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि राहु दूसरे है और चांदी की गोली कह दी गई है। हाँ, वहां बृहस्पति का भी घर है, वहां सोने की गोली भी चल सकती है, लेकिन सोने की गोली का कंसेप्ट लाल किताब वालों ने वहां पे बताया नहीं। वो बताया इसलिए नहीं कि सोना एक महंगी धातु है और इसकी गोली आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो पहन नहीं सकता। हालांकि वहां पे सोने की गोली भी चल सकती है। और चांदी की गोली उन्होंने इसलिए कही है कि अब चांदी एक बिल्कुल गोल चीज है। चांदी गोल चीज है, और चांदी के जब गोल चीज कोई भी है ना, उसके ऊपर राहु चढ़ नहीं सकता। हाथी जाने के, अब हाथी या राहु जिसको कहते हैं, राहु का रूप है, वो अब इस पर चढ़ नहीं सकेगा, फिसल जाएगा। और चांदी से राहु वैसे ही काबू आ जाता है। इसलिए उन्होंने गोली का कंसेप्ट बनाया, और फिर उसको गले में डालना है। अगर पास रखेंगे गुम हो जाएगी। अगर गोली डालने का कंसेप्ट है कि वो उसके अंदर सुराख कर दिया जाए गोली के अंदर, और उसमें रेशमी धागा बांधकर गले में पहन लिया जाए। हाँ, अब जब आप सुराख करेंगे तो कुछ जोशी कहेंगे कि आपको ये बुद्ध कैम हो गया। भाई साहब, ये बुद्ध कैम नहीं हो रहा,
उसके अंदर सुराख किया गया है। बुद्ध ऐसे कायम कैसे हो जाएगा जब उससे धागा गुजर जाना है। जब उससे धागा गुजर गया तो वो तो गोली का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, यानी कि बुद्ध का कंसेप्ट खत्म हो गया। जैसे तांबे का मोरी वाला पैसा है, उसमें जो अंदर का घेरा गोल है वो बुद्ध है, और ऊपर की जो तांबे का गोला है सूरज है। सूरज बुद्ध का मित्र है और सूरज बुद्ध को दबाता है, इसलिए बुद्ध कंट्रोल हो जाता है। यहां पे जैसे ही धागा गुजर जाएगा उसके गोल होने की कंडीशन खत्म हो जाएगी। इसी तरह राहु चौथे में है, वहां भी लिखा गया है कि गोली पहने 4 ग्राम की या 4 मासे की। उस समय मासे चलते थे, आजकल ग्राम चलते हैं। यानी वही सेम कंसेप्ट है कि यानी कि कुंडा नहीं लगाना। कुंडा बुद्ध है, पिंजरा बुद्ध है। अगर आपने कुंडा लगा लिया तो आपके अंदर नेगेटिव विचार आने चालू हो जाएंगे। ऐसे तो शायद आप गोली पहने या ना पहने, इससे आपका नुकसान हो या ना हो, लेकिन फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान होगा कुंडा लगाने से। इसलिए मेरी सभी ज्योतिष गणों से अपील है कि आप अपने दर्शकों को सही जानकारी दें। सही जानकारी से ही आपका भला होने वाला है। ये मत सोचिए कि हमने यूट्यूब पे व्यूअर्स इकट्ठे करने हैं और पता नहीं कौन सी गेम खेल देनी है हमने, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब भी बताएं उपाय, सही उपाय बताएं। चांदी की गोली का कंसेप्ट सिर्फ राहु को डराने के लिए है, और इससे अगर आप कुंडा लगाएंगे फिर उसकी गोल होने की कंडीशन खत्म हो जाएगी। जैसे ही कुंडा लगा, क्या वो गोल रहेगा? नहीं रहेगा उसकी गुलाई। और लाल किताब में यही लिखा हुआ है कि उसकी गुलाई ही उसके काम आती है, इसके ताकि राहु का हाथी इसके ऊपर चढ़ ना सके। बाकी अगले एपिसोड में किसी और ऐसे विषय पर चर्चा की जाएगी जो लोगों को अभी तक पता नहीं है। जय माता दी।